बच्चों देखिए, इस क्वेश्चन में हमें बताया है कि सीड, प्लांट और फ्लावर जो है वो पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें गिवन है। 31 दिसंबर 2021 को उनकी बैलेंस शीट भी हमें गिवन है। 1 मई को प्लांट की डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से गुडविल की जो वैल्यूएशन होगी वो 3 इयर्स पर स्टेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 इयर्स पे होगी। डिसीज पार्टनर को प्रॉफिट का शेयर जो है वो प्रीवियस ईयर के बेसिस में मिलेगा। फिक्स्ड एसेट्स डिप्रिशिएट होंगे 10% से और 1000 का बिल जो है वो वर्थलेस है। जो प्लांट का एग्जीक्यूटर होगा उसे ₹7,750 इमीडिएटली दे दिए जाएंगे, बाकी का पूरा पैसा लोन में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सीड और फ्लावर का 3:2 है और हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो दोनों रिमेनिंग पार्टनर्स हैं यानी सीड और फ्लावर, इनका गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो गेनिंग रेशियो के लिए हमें सबसे पहले चाहिए न्यू रेशियो। न्यू रेशियो है इनका 3/5 एंड 2/5 और उसमें से हम माइनस कर देंगे इनका ओल्ड रेशियो। तो इनका ओल्ड रेशियो है 5/10 एंड 2/10। तो हमें गेनिंग रेशियो मिल जाएगा जो होगा 1/10 एंड 2/10। दैट मीन्स ये 1:2 इनका गेनिंग रेशियो है। नाउ जिस पार्टनर की डेथ हो रही है यानी प्लांट, उसका शेयर ऑफ गुडविल। सबसे पहले उसके लिए हमें गुडविल निकालनी पड़ेगी। गुडविल के लिए हमें क्या करना है, 4 इयर्स का एवरेज प्रॉफिट लेना है। तो वो हो जाएगा हमारा 10,000 प्लस 13,000 प्लस 12,000 प्लस 15,000 upon 4 multiplied by number of purchase years, that is 3। और फिर इसमें से प्लांट का शेयर होगा 3/10, तो वो आ जाएगा हमारा 11,250, जिसे सीड एंड फ्लावर जो है ये गेनिंग रेशियो में कंपनसेट करेंगे। तो सीड देगा 3750 एंड फ्लावर देगा 7500। नाउ प्लांट्स शेयर इन प्रॉफिट, ये लास्ट ईयर के बेसिस पे लेना है। तो प्लांट का लास्ट ईयर का जो हमारा फर्म का लास्ट ईयर का प्रॉफिट है वो है 15,000। प्लांट ने इस ईयर 4 मंथ्स काम किया है और उसका प्रॉफिट में शेयर 3/10 है, तो उसके अकॉर्डिंग उसका प्रॉफिट शेयर होगा इस साल के लिए ₹1500। अब हम जर्नल एंट्रीज कर लेते हैं। तो जो फर्स्ट जर्नल एंट्री है उसमें हम क्या करेंगे, जो हमें बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व गिवन है उसको सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीड्स कैपिटल अकाउंट, टू प्लांट्स कैपिटल अकाउंट एंड टू फ्लावर्स कैपिटल अकाउंट, और ओल्ड रेशियो में डिवाइड होगा। तो जनरल रिजर्व है हमारा 5,000, इसको ओल्ड रेशियो में डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2,500, 1,500 एंड 1,000 being general reserve distributed। नाउ सेकेंड एंट्री जो हम करेंगे वो गुडविल की कर देते हैं। तो उसकी एंट्री होगी सीड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, फ्लावर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्लांट्स
कैपिटल अकाउंट। प्लांट को गुडविल का जो अमाउंट मिलना है वो मिलना है 11,250, जिसमें से 3,750 सीड देगा और 7,500 फ्लावर देगा। नरेशन हो जाएगा हमारा बीइंग गुडविल एडजस्टेड। अब रीवैल्यूएशन की एंट्री करते हैं, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स, जितने से फिक्स्ड एसेट्स डेप्रिशिएट हुई है वो अमाउंट आएगा, तो वो है 4,000। एंड टू बिल रिसीवेबल, जो 1,000 का बिल रिसीवेबल में डिडक्शन हुआ है, यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा 5,000 से, बीइंग रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। अब ये हमारा रिवैल्यूएशन का लॉस हुआ, तो इस लॉस को सारे पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देंगे, तो हमारी एंट्री हो जाएगी सीड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्लांट्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, फ्लावर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। नरेशन आ जाएगा बीइंग लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, और ये जो हमारा रिवैल्यूएशन का लॉस है 5,000, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 2,500, 1,500 एंड 1,000। अब प्लांट को जो प्रॉफिट में से शेयर मिला है वो आएगा, तो उसके लिए हम P&L सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे 1,500 से, और प्लांट के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, तो टू प्लांट्स कैपिटल अकाउंट 1,500, being share in profit। अब प्लांट्स कैपिटल अकाउंट का जो भी बैलेंस है वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा टू प्लांट्स एग्जीक्यूटर अकाउंट में, और ये अमाउंट आ जाएगा हमारा 27,750, being amount due। फर्दर हमें गिवन है कि 7,750 इमीडिएटली पे कर दिया गया, तो उसके लिए क्या होगा, प्लांट्स का जो एग्जीक्यूटर अकाउंट है वो डेबिट होगा और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा बाई 7,750 रुपीज। नरेशन हो जाएगा हमारा बीइंग अमाउंट पेड टू एग्जीक्यूटर।